मॉर्निंग फोर्थ क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हो? स्टडीज़ कैसे चल रही हैं आपकी? सारी वीडियोज़ अटेंड कर रहे हो टाइम टू टाइम? नहीं कर रहे तो प्लीज़ करो। आपकी स्टडीज़ कंटिन्यू करने के लिए आपकी ऑनलाइन क्लास लगाई गई हैं, ठीक है? चलो, नाउ वी कैन स्टार्ट आवर बुक फर्स्ट चैप्टर फूड एंड डाइजेशन। सो हमने आपका पेज नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था, देन 6 भी कर लिया था, ठीक है? एंड 7 बैलेंस डाइट हमने कंप्लीट कर लिया था। बैलेंस डाइट होता क्या है बताओ? बैलेंस डाइट इसके नाम से ही पता चल रहा है। बैलेंस और डाइट मतलब जो हम डाइट ले रहे हैं वो एक प्रॉपर रूटीन में है या नहीं, उसमें प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स है या नहीं, ठीक है? ये आपकी बैलेंस डाइट होती है। देन फिर हम स्टार्ट करते हैं आज आपका डाइजेशन, ठीक है? डाइजेशन मीन्स क्या होता है? पाचन। क्या होता है? पाचन, ठीक है? सो आज हमारा है पेज नंबर 8 से स्टार्ट डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स होता है आपका पाचन। वेट, बस अभी स्टार्ट करते हैं थोड़ा, बस चलो स्टार्ट। The food that we eat does not give energy directly to our body। जो हम खाना खाते हैं वो डायरेक्ट आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं देता है। जैसे कि अभी आपने एक रोटी खाई और डायरेक्ट आपकी बॉडी में एनर्जी आ गई, ऐसा नहीं होता। इसका एक प्रोसेस होता है कि जो हमने खाना खाया, खाने से हमको जो एनर्जी मिलेगी उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। तो हमें डाइजेशन में वो प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है? It gives energy after digestion। ये एनर्जी हमें तब मिलती है जब हमारा वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? द फूड वी ईट डज नॉट गिव एनर्जी डायरेक्टली टू अवर। जब हम खाना खाते हैं ना, वो डायरेक्टली तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं देता। ये एनर्जी कब देता है? जब ये डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब आफ्टर डाइजेशन प्रोसेस के, ठीक है? अब ये देखना हमें डाइजेशन प्रोसेस है क्या। Digestion is the process in which the food we eat is broken down into simple and soluble substance that is absorbed by the body। Digestion is a process, जो मैंने आपको बताया था डाइजेशन का एक प्रोसेस होता है। तो डाइजेशन की एक प्रक्रिया है जिसमें जो हम खाना खाते हैं ना, जो हम खाना खाते हैं, वी ईट इज़ ब्रोकन डाउन। वो खाने के जो बाइट्स होते हैं वो ब्रोक हो जाते हैं बिल्कुल बीच में से। जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो वो ब्रोकन डाउन होता है सिंपल एंड सॉल्यूबल सब्सटेंस दैट इज एब्जॉर्ब बाय द मीन्स। डाइजेशन है जो पाचन, एक ऐसा प्रोसेस है, मीन्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जो भोजन खाते हैं ना, हम जो खाना खाते हैं, इसमें लिखा है ना विच द फूड वी ईट, जो हम भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, वह शरीर द्वारा, मतलब हमारी बॉडी द्वारा, सिंपल मीन्स सरल, सॉल्यूबल सब्सटेंस मीन्स होता है घुलनशील पदार्थ, ठीक है? डेट इज़ एब्जॉर्ब बाय द बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब बॉडी में वो अवशोषित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है? मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस खाने को हम खाते हैं वो माउथ में जाके ग्राइंड होता है, ठीक है? ग्राइंड होने के बाद वो एक सॉल्यूबल, मतलब एक घुलनशील पदार्थ में चेंज होता है, और बॉडी उसमें से क्या होती है, जो हमारी बॉडी को उसमें नीड होती है, जो मतलब उसमें ऐसे कुछ वो होते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद ऐसा होता है ना कि डाइजेस्टेड फूड एक तरफ और अनडाइजेस्टेड फूड एक तरफ। जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से बॉडी क्या कर लेती है? एनर्जी गेन कर लेती है, ठीक है? तो ये हमारा डाइजेशन प्रोसेस था। तो अब ये पढ़ेंगे नेक्स्ट आपका व्हाट हैपन्स टू दी फूड। जो हम खाना खाते हैं उसका, ठीक है, उसका क्या होता है? टू नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन आवर बॉडी, फॉलो द पाथ गिवन इन फॉलोइंग फिगर्स। टू नो, आप जानते हो क्या होता है उस खाने का हमारी बॉडी में? बताओ, आप जानते हो? हम जो खाना खाते हैं बॉडी में जाके क्या हो जाता है? डायरेक्ट एनर्जी गेन हो जाती है? नहीं होती ना?
मैंने आपको बता दिया कि डाइजेशन प्रोसेस के बाद हमें एनर्जी मिलती है। डाइजेशन प्रोसेस एकदम कंप्लीट नहीं होता, उसका पूरा एक प्रोसेस, जैसे कि आपका फर्स्ट क्लास में आए, फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में जाने तक का एक प्रॉपर प्रोसेस, एक प्रॉपर वे है। आपने स्कूल में एडमिशन लिया फर्स्ट क्लास में, क्या आप सेकंड क्लास में 2 महीनों में आ जाओगे? नहीं आओगे ना। पूरा 1 ईयर का एक प्रोसेस होता है सेकंड क्लास में आने का। वैसे ही एक डाइजेशन फूड का माउथ से जाने तक, माउथ में जाने के बाद एक प्रोसेस होता है उससे एनर्जी गेन होने का, ठीक है। तो वो हमें कैसे पढ़ना है, ये पढ़ना है। ये देखो, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन है क्या। फर्स्ट देखो, फर्स्ट हम खाना किस खाते हैं? मुंह से तो खाता है। यहाँ से हमने एंटर लिया माउथ, माउथ मीन्स मुंह। टीथ च्यू एंड ग्राइंड द फूड इन दी माउथ। जो हमारे दांत होते हैं, जो हम खाना खाएंगे उनको चबाने में हेल्प करेंगे और ग्राइंड कर देंगे, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस हमारा कहाँ होगा? माउथ के अंदर। तो जब हम खाना को ग्राइंड कर लेंगे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तो उसमें क्या होगा? सलाइवा। सलाइवा मीन्स होता है हमारा थूक, हमारी लार, ठीक है। इज मिक्स विद द फूड इन दी माउथ। ये क्या होगी? जब हम उस फूड को ग्राइंड करेंगे छोटे छोटे पार्ट में, तो ये हमारे मुंह में ना, उसमें ना हमारी लार मिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस था। आपने खाना यहाँ चबाया मुंह के अंदर, ठीक है, दांतों से चबाया, उसमें आपका सलाइवा मिक्स हो गया, ठीक है। देन सेकंड प्रोसेस आता है आपका यहाँ पे। ये क्या है आपका? फूड पाइप। फूड पाइप में आया, तो फूड पाइप में आने के बाद क्या होता है? फूड पाइप पासिस थ्रू फूड पाइप टू रीच द स्टमक। जो ये फूड पाइप है ये हेल्प करता है। आपने यहाँ से खाना ग्राइंड किया, सलाइवा मिक्स हुआ, यहाँ से आपका फूड आ रहा है, यहाँ पे आया, ठीक है। और ये क्या बोलता है? फूड पाइप ये आपको हेल्प करता है स्टमक तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। यहाँ से आया खाना, हमारा कहाँ पहुँचा? यहाँ पे। ये थर्ड वाला दिया है ना, स्टमक। फूड पाइप ने स्टमक में पहुँचा दिया। तो स्टमक क्या करता है उस खाने का? फूड इज चर्न एंड मिक्स विद डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन द स्टमक एंड बिकम सिंपलर। क्या है? जो खाना फूड पाइप के थ्रू स्टमक में आता है, तो स्टमक उस खाने में, पता है, अपना डाइजेस्टिव जूस मिक्स कर देता है, जो स्टमक में प्रेजेंट होता है, और उसको एक सरल फॉर्म में बना देता है जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। तो स्टमक ये करता है। तो स्टमक के बाद जो हमारा डाइजेस्टिव फूड होता है वो कहाँ आ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी ये रही फोर्थ, ठीक है। अब आपको डायग्राम पूरा दिखेना चाहिए, हाँ। तो ये फोर्थ में आया। फोर्थ में आने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन करती है डाइजेशन कंप्लीट्स हियर एंड फूड इज़ एब्जॉर्ब बाय द ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो स्टमक ने क्या किया? जो फूड था उसमें क्या कर दिया था? अपना जूस मिक्स करा और उसे डाइजेशन के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया। तो अब वो क्या करता है? उसमें से जो डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो इसमें डाइजेस्टेड फूड यहाँ से ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, क्या? एनर्जी बॉडी के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन। देन फिर आता है आपका फिफ्थ, अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है आपका? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। इट होल्ड द अनडाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब वाटर फॉर्म्स एंड फेजेस सेमी सॉलिड। मतलब इसमें जो वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती वो वाला पार्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो हमारी बॉडी थ्रो आउट कर देती है। ये हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं दे सकता और ये वेस्ट होता है मटेरियल, तो हमारी बॉडी से ये बाहर आ जाता है थ्रू प्रोसेस ऑफ सिक्स्थ एनस। अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट इज पास्ड आउट एज स्टोल थ्रू इट। तो ये जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद कुछ समय बाद ये एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी इसे बाहर कर देती है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है डाइजेस्ट फूड का। फर्स्ट आता है माउथ, देन फूड पाइप, फिर आता है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस, ओके। लीवर का बता दूं, जो आपके डायग्राम में दे रखा है, वैसे आपका फूड प्रोसेस इतने में 6 प्रोसेस में कंप्लीट होता है, बट ये आपको हेल्प के लिए दे रखा है। लीवर प्रोड्यूस बाइल डेट हेल्प टू डाइजेस्ट फैट। ये एक बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जो आपको जो फैट होता है उसको वो मेंटेन करने में हेल्प करता है। कौन करता है? लीवर, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन पैनक्रियास मतलब होती है आपकी पाचक ग्रंथि, ठीक है। क्या होती है? पाचक ग्रंथि। पैनक्रियास प्रोड्यूस जूसी डेल हेल्प टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। पैनक्रिया हेल्प करती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को मेंटेन करने के लिए, और लीवर आपकी हेल्प करती है किसको? डाइजेस्ट करने के लिए फैट को, ठीक है। ये आपका तो पूरा फूड प्रोसेस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था ये पूरा। सो आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अब आपको बता दूं, ये डायग्राम आपकी कॉपी में होना चाहिए और ये सब उसके प्रोसेस लिखे होने चाहिए, पूरे 6 प्रोसेस। ये आपका यहाँ लिख दे रही हूँ मैं। होमवर्क है आपका ये 19 का, ठीक है।
कब का? ये आपका मंडे का होमवर्क है। चलो, आपकी नेक्स्ट क्लास होगी जंक फूड से। आज आपका होमवर्क इतना ही है। थैंक यू।